बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वह आग के अलावा किसी से कह नहीं सकती। शौहर का प्यार, वक्त, तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। अपनी बीवी को कभी दुख ना दें, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, अपने शौहर से शुरू होती है और शौहर पर ही ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो उस पर हुक्मरानी करे, और ना ही उसके पाँव से बनाया है कि उसकी ग़ुलामी करे, बल्कि उसकी पसली से बनाया है ताकि वो उसके दिल के करीब रहे। जब शौहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को उसकी यादा बहुत पसंद आती है। शौहर का बीवी को नज़रअंदाज करना उसे अंदर से ख़त्म कर देता है। बीवी की आंख में आंसू ना आने दें, क्योंकि जब बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और शौहर की हालत भी रोने जैसी हो जाती है। बीवी इसलिए लड़ती है कि शौहर उस पर तवज्जो दे, और शौहर इसलिए तवज्जो नहीं देता कि बीवी लड़ती है। शौहर बीवी पर तवज्जो दे, उसका खर्च, ज़रूरियात का ख्याल रखे तो बीवी क्यों उससे लड़े? बीवी कोई पागल है? बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ती है या ज़िद करती है जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और ज़िद करना बंद कर देती है। रूठ जाना सुन्नत आयशा है और मना लेना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। औरत को देने वाले तोहफे में सबसे ज़्यादा नायाब तोहफ़ा इज़्ज़त है, जो बहुत कम मर्द ही दे पाते हैं। सिर्फ खूबसूरत लड़की से शादी करके आप घर में डेकोरेशन पीस तो ला सकते हैं, लेकिन घर बसा नहीं सकते। शरीके हयात का नेक सीरत, दीनदार, बापर्दा, हयादार होना लाजमी है। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के ज़रिए से हलाल किया है। शौहर को अपनी बीवी के लिए उतना ही अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हमसफ़र मिले। मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह ना सकें। हम सफ़र की अहमियत, हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो तो कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। जब आप अपनी बीवी बच्चों से ज़्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर हैं। जिन घरों में मियाँ बीवी नरम लहजे मुस्कुरा कर बातें करते हैं, उन घरों में बरकतें राज करती हैं। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मलका जैसी ज़िंदगी गुजार सकती है। बेहतरीन बीवी वो है जो तुम्हारी मौजूदगी में औरत और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मर्द बन जाए। बीवी को खुश रखें, वरना अमल के दौरान जब बीवी से खावंद या कोई और दूसरा उलझता है तो साइंस के मुताबिक डायरेक्ट बच्चे की नफ्सियात पर गहरा असर पड़ता है, जिससे होने वाला बच्चा नफ्सियाती अमराज का शिकार होता है। लिहाजा बहुत मोहतात रहें। बीवी को उस दौरान खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बीवी सबसे अच्छा दोस्त है। बीवी के लिए शौहर से और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वाहिद ऐसा दोस्त जो बेहतरीन मशवरे देगा, क्योंकि जो भी हो, अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है। यही दोस्ती है। मियाँ बीवी और भरोसा। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बात पर सफाई ना देनी पड़े। शौहर का बाजू। खुश नसीब है वो औरत जिसको शौहर का बाजू तकिए के तौर पर मुयस्सर हो। मियाँ बीवी की 3 बातें। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। मर्द की पसंदीदा औरत। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नकचड़ी होती है। उसे चाहे जाने का गुरूर होता है। वो बेसबब रूठ जाती है, क्योंकि उसे इल्म है उसे मना लिया जाएगा, रोने पे हंसा भी दिया जाएगा, ज़िद भी पूरी होगी, अना भी अपनी जगह बरकरार रहेगी। बीवियाँ जवानी में मालकन, अधेड़ उम्र में दोस्त और बूढ़ी उम्र में नर्सों का किरदार अदा करती हैं। ए खुदा, तूने जो मेरी ज़िंदगी में इतना प्यारा और ख़ूबसूरत इंसान भेजा है, उसे मेरे साथ हमेशा सलामत रखना और ता क़यामत मेरी दुनिया में रखना। हम सफ़र मुखलिस हो तो रास्ते जितने भी कठिन हो, मंजिल मिल ही जाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता। मियाँ बीवी दोनों का 90% रिश्ता रोमांस पर मंसर होता है।
जिस औरत का शौहर एहसास, इज्जत और रोमानी होता है, वो औरत एक जन्नत जैसी ज़िंदगी गुजारती है। शौहर अगर अपनी बीवी को अपने हाथ से खिलाता है तो ये बीवी की ग़ुलामी नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मियाँ बीवी, जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शौहर को दे देती है। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आ जाती है। एक मर्द वहाँ रह सकता है जहाँ वो सुकून में हो, भले उसे सुकून में रखने वाली जैसी भी दिखती हो। अगर आप ये समझती हैं कि आपका हसीन होना काफ़ी है, तो यहाँ बहुत सी हसीनाएँ तलाकशुदा हैं। इजहार मोहब्बत, दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह खुश होता है, वो बीवी की खावंद से और खावंद की बीवी से मोहब्बत है। अपनी बीवी का माथा चूम कर उससे इजहार मोहब्बत करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शौहर की अहमियत, बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। मर्द और औरत, मर्द को बनाने के लिए मिट्टी फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन से मंगवाई, लेकिन औरत के लिए मिट्टी नहीं मंगवाई, उसको मर्द की ही टेढ़ी पसली से बनाया, और जिस मर्द की पसली से वो बनी है वही उसका महरम बनता है, वो उसी के निकाह में आ जाती है, क्योंकि वो उस मर्द के वजूद का हिस्सा होती है। नेक बीवी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। मर्द की मोहब्बत औरत कभी नहीं समझ सकती। मर्द तो अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है। हम सफ़र को मनाना, हम सफ़र अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ जाए कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने के बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। बीवी का साथ, ज़िंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफादारी और अपनायत के एहसास से शौहर के सब गम दूर कर देती है। बीवी से प्यार, बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाए, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है, और इस तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। खुशनसीब बीवी, वो बीवी बहुत खुशनसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर बेचैन रहे। पाकीज़ा बीवी, जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से खुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। नेक औरत की 6 निशानियाँ: 1 खावंद की मददगार, 2 नमाज की पाबंदी, 3 इज्जत की हिफाजत करने वाली, 4 शौहर की फरमाबरदार, 5 खुश इखलाक, 6 सब्र और शुक्र करने वाली। खुश नसीब औरतें, कुछ औरतें इतनी खुश नसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। सारी खुशियों को तुझ पर कुर्बान कर जाऊं, हर गम से तुझे अनजान कर जाऊं, कितना चाहती हूँ तुझको किस तरह बताऊं, बस दुआ है तुझसे पहले मैं मर जाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।